मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हो। उसके समाधान के लिए हमारे शिक्षक नेताओं ने, हमारे कई शिक्षकों ने प्रयास किया। वो प्रयास हम लोगों का अभी तक असफल रहा, प्रयास सफल नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीदें बरकरार हैं। उन्हीं उम्मीदों पर हम लोग अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने हौसलों को बनाए हुए हैं। और जो शिक्षक साथी हमारे थोड़ा सा विचलित हो रहे थे, उनको सांत्वना देने का हम लोगों का प्रयास है और वीडियो संदेश बना करके उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया जाना है और उनको हौसला बनाए रखना है। इसी उद्देश्य से रोज वीडियो संदेश बनाया जा रहा है। मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर संकट के बादल काफ़ी गहरा गए हैं और उस संकट के बादल जो गहराए हुए हैं, कुछ के तो हम जिम्मेदार हैं, कुछ जिम्मेदार कोई और है, जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर संकट का पहाड़ समझ लीजिए टूटा है। लेकिन हम अपने मेहनत से, अपनी जागरूकता से, अपने अथक प्रयास से हम ये कोशिश करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो। लेकिन सरकार हमारे खिलाफ है, हमारे विरुद्ध है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 2027 में सरकार को इस चीज़ का आभास जरूर होगा, क्योंकि 2019 में हम लोगों ने सरकार को आईना दिखाने का काम जरूर किया है, लेकिन जितना हम लोगों ने किया उतना पर्याप्त नहीं था। फिर भी हम रोक नहीं पाए, और न रोक पाने का कारण कि हमने जमीनी स्तर पर काम कम किया, हल्ला ज़्यादा मचाते रहे, नफरती बोल बोलते रहे, जिससे 2 को मैंने काटा तो 4 उनसे जुड़ते रहे। दोस्तों, हमारे बहुत से शिक्षक साथी कहते हैं कि 2027 के बाद ही कुछ हो सकता है। मैं मानता हूं आपकी बात, हो सकता है 2027 के बाद ही हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना प्रयास करना छोड़ दें, हम कुछ करें ना। देखिए, जब समस्याएं आती हैं तो सूरमा नहीं विचलित होते, कायर को ही दहलाती है। मेरे दोस्त, संकट जब आता है उसी में अच्छे बुरी का पहचान होता है, उसी में धैर्यवान और आपा खोने वालों की पहचान होती है। अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे दौर से गुजरते हुए भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखे। हाँ, निराशा हमको हुई है, निराशा है, सफलता अपेक्षाकृत नहीं मिल पा रही है। हमारे प्रयास से, जो हमने प्रयास किया है, उन प्रयासों के हिसाब से हमको सफलता नहीं मिली है। लेकिन हम अगर एक ही एंगल देखते रहेंगे तो शायद हम अपनी कमियों पर सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको अपने उस कमी पे सुधार करना है और हमको आगे रोड मैप तैयार करना है। हमारे कुछ शिक्षक साथी हमसे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन वो अपना अपना मत हो सकता है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ना हमारे वो दुश्मन है, ना हम उनके दुश्मन हैं। हमारी कुछ विचारधारा उनसे अलग है, उनकी विचारधारा कुछ और है, हमारी विचारधारा कुछ और है। हो सकता है इसलिए सामंजस्य न बैठा पाते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। साथ मिल करके ही लड़ेंगे, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। हाँ, कुछ शब्द, कुछ ऐसे कार्य हैं जिसका वो समर्थन करते हैं और हम उसका विरोध करते हैं। उनको सही लगता है वो समर्थन करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता मैं विरोध करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दोनों के बीच में विरोधाभास है, ऐसा कदापि नहीं है। वो अलग लोग हैं जो गालियाँ देते हैं,
वो कुछ उनकी मानसिकता घृणित है, गाली देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो शब्दों का विरोध करते हैं, कार्यों का विरोध करते हैं, वो आपके विरोधी नहीं है, वो आपके शुभचिंतक हैं, उनसे आपको कुछ सीख मिलती है। तो मेरे दोस्त, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा जब हो जाता है, शब्दों की गरिमा को तार तार करने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं जवाब भी दे देता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि इस समय जो मदरसा विभाग में तूफान आया हुआ है, अब देखना ये तूफान कब शांति होता है और इस तूफान में कितने लोग बचते हैं। और जब तक ये तूफान शांति नहीं होगा, तब तक आप छप्पर नहीं रख सकते हैं। भले आप थुनिया दाम लगा दें, लेकिन छप्पर नहीं रख सकते, क्योंकि तूफान में छप्पर उड़ जाएगा और उसमें किसी की गलती नहीं मानी जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, पावा खड़ा कर दिया गया है। अभी उम्मीदें हैं कि तूफान खत्म होने के बाद इस पर छप्पर रखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों की उम्मीदें हैं। बात हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, नियमावली बन चुकी है। पेश कब होगा? ये तूफान खत्म होने के बाद ही, क्योंकि विचाराधीन है, उस पर अभी विचार किया जा रहा है। क्योंकि जांच से पहले नियमावली बनी, उसके बाद में कुछ त्रुटियां पाई गई, उन त्रुटियों की वजह से उस मामले को भी पेंडिंग कर दिया गया। और ये मामला शांत होते ही आधुनिकीकरण के लिए एक बढ़िया फैसला आएगा। इस समय रोज ग्रुपों पर तू मैं हो रही, नोकझोंक हो रहा है, वाद प्रतिवाद हो रहा है। मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं केवल देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ सबकी भाषा को। कभी कभी वो अपनी भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी भाषा की गरिमा को बना के रखें। आप एक शिक्षक हैं। अब इस समय दो लोग नहीं दिख रहे हैं। एक हमारे पुराने शुभचिंतक मोहम्मद तनवीर साहब और एक मुखिया साहब, दो लोग नदारद हैं। अब इन दोनों लोगों को ये भय खाया जा रहा है कि जो मैंने दलाली मक्कारी किया है, कहीं हम भी ना उसके जद में आ जाएं। तो मेरे दोस्त, आपको हम बताना चाहते हैं कि जिसने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रति गलत व्यवहार किया है, उनसे ठगारी की है, उनके खिलाफ षड्यंत्रों में साथ दिया है और उनको अंधेरे में रखा है, उन सबका एक एक का ऊपर वाला चुन चुन कर उसका हिसाब लेगा। क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होता, चोट बहुत लगती है। तीन डीएमओ अगर निलंबित हो सकते हैं, रजिस्ट्रार महोदय के निलंबन की सूचना मिल सकती है, उसमें कार्य करने वाले बाबुओं के ऊपर तलवार लटक सकती है, तो हम और आप किस खेत की मूली है भाई। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि गलत करने वाले लोग जब सस्पेंड होते हैं तो उनका भी हम समर्थन करते हैं। ये दुर्भाग्य है। हम एक तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, और जब न्याय मिलने लगता है तो हम अन्याय करने वालों के खिलाफ पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि जब तक हमारा चहेता उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम खुश रहते हैं।
ये सभी लोगों पर लागू है, केवल एक पर नहीं लागू है। तब तक हम खुश रहते कि उन्होंने गलत किया, वो पकड़ गए, लेकिन जब बारी अपनों की आती है तो दोस्त सब लोग बुरा मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत है सो गलत है, चाहे अपना हो चाहे बिराना हो। जैसे इस समय हमारे गृह जनपद श्रावस्ती में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि सत्ता पक्ष के संरक्षण में अपराधी घूम रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होनी चाहिए, लेकिन ये सत्ता की हनक है, नहीं हो रही है। और सत्ता का अनुचित लाभ लेकर के तो अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आते हैं, दूसरे के ऊपर उस षड्यंत्रों का जाल फेंकते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त कब तक चलेगा? एक देहाती कहावत है, कभी हनी खाना तो कभी मुट्ठी भर चना। मेरे दोस्त इस समय सत्ता पक्ष काफी मजबूत स्थिति में है, उसके ऊपर किसी के पैरवी का कोई दबाव नहीं है और न उसको न्याय अन्याय दिखता है। जो उसके अधिकारी बता दिए कि यही सही है तो वही सही है, आप चिल्लाते रहो। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि अधिकारी क्या अन्याय नहीं होता है, वो भी अन्यायी होता है। और उसने भी अन्याय किया हम लोगों के साथ। उनको तो आपने सस्पेंड कर दिया, जिन्होंने हम लोगों के साथ गलत किया। कुछ लोगों पर आपने कार्रवाई करा करके दिखा दिया कि हमने कार्रवाई किया इन लोगों पर, लेकिन उस कार्रवाई से मुझे क्या मिला? मेरी नौकरी बहाल हो गई, मेरा बकाया मिल गया, मेरा प्रमोशन हो गया। क्या हुआ? जो कुछ संभावनाएं थी वो भी खत्म। तो सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जिसके वजह से उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उस विभाग में ये जांच करानी चाहिए कि उस अधिकारी से कितने लोग प्रभावित थे, उसकी भी तहकीकात सरकार को करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बुरा दौर है खत्म होगा, अच्छे दिन हमारे लिए आएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ रोज सुबह होती है, सुबह से शाम होता है, फिर एक नए सवेरे का इंतजार होता है, फिर शाम तक सोचते हैं कुछ हो जाएगा। यही अनुरोध चल रहा है और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक ये चलता रहेगा और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जिसको अच्छा लगे उसके लिए सलाम, जिसको बुरा लगे उसके लिए घंटा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।